सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसे कि मैंने बताया है कि हम बाबा की लीलाओं का गुणगान कर कर बताएंगे। मैंने बाबा को प्रॉमिस किया था। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो कोई भी मेरी वीडियो को देखे तो उसको ये ना लगे कि पिछली वीडियो में उसने ये नहीं सुना था। तो बाबा की लीलाओं का गुणगान करना बाबा ही चाहते थे। कुछ विशेष थी जो पूरी हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि बाबा जब ये पहली वाली विश इतनी पूरी कर चुके हैं तो आगे तो बहुत अच्छी चमत्कार करेंगे मेरी लाइफ में। मेरे कल मैंने बताया कि बहुत सारे हुए हैं, एक नहीं अनगिनत है। मैंने बाबा की जब पूजा स्टार्ट करी तो मैंने एक ही चीज़ बोली, बाबा ज़िंदगी चमत्कारों से भरी हो वरना ना हो। ये दो ही बात बोली थी। और मुझ में भी श्रद्धा और सबूरी नहीं थी। बाबा ने ही मुझे सिखाया श्रद्धा सबूरी कैसे करते हैं, बाबा पर विश्वास किस तरीके से किया जाता है, हमारे अंदर श्रद्धा भाव किस तरीके का होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ साईं से हूँ। साईं ने ही आज तक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने से दिया है। और मैं ये बताने चाहूँगी कि ये मिरेकल मेरे साथ कैसे हुआ। बसंत पंचमी की बात थी। बसंत पंचमी वाले दिन मैं परिक्रमा लगाने गई और परिक्रमा में 108 बार बाबा के मंदिर के चारों तरफ घूमकर 108 परिक्रमा लगाई जाती है। तो 108 परिक्रमा लगाने के लिए मैं मंदिर गई और मैंने सोचा कि मैं 108 परिक्रमा लगा लूँगी बहुत आराम से। जब मैं परिक्रमा लगाने लगी तो मेरे पैर दर्द करने लगे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मैं सोच रही थी बाबा कैसे परिक्रमा लगाऊं, कैसे पूरी करूं, 108 हैं और अभी तो मैंने कुछ ही परिक्रमा लगाई हैं आपकी, कैसे पूरी करूं बाबा, कुछ तो करो। मैंने कहा मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अब आप ही आके कोई चमत्कार करो, आप ही कुछ करो बाबा। तो मैं प्रार्थना करने लगी और धीरे धीरे मैं चलने लगी। मैं रुकी कहीं नहीं थी, मैं धीरे धीरे बहुत ही स्लो मोशन में चलने लगी। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती जा रही, बाबा मैंने कहा तो 108 परिक्रमा लगाऊंगी बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, बाबा कुछ तो करो। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि एक आंटी हैं और वो मेरे पास आके बोलती हैं कि बेटा मैं ना जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा के मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे खाना खाने के लिए भूखे होंगे और मुझे खाना बनाना है जाके। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। पता नहीं उन्होंने मुझसे हर एक एक बात बाबा के बारे में बताई। बाबा शिव जी का अवतार है, बाबा में शिव जी का अंश है, मतलब बाबा की ही बातें करती रहीं वो। और मैं कहने लगी, मैंने कहा आंटी जी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं परिक्रमा लगा पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब जब वो मुझसे बात करती गई, बाबा के ही बारे में बताती गई, मुझे यही नहीं पता चला कि 108 परिक्रमा कब मेरी पूरी हो चुकी। और मेरे पास जो रबड़ी थी वो मैंने ले रखी थी और आंटी जी की जो परिक्रमा थी वो मुझसे पहले हो चुकी थी और मेरी एक रबड़ी रह गई थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा भी मेरे साथ करी। तो ये बाबा की एक बहुत, मैं क्या ही बताऊं कि कहते हैं ना जो हमारे बस में नहीं है वो साईं के बस में है। बाबा हर किसी की इच्छा को पूर्ण ज़रूर करते हैं। और बाबा ने कहा है तुम कहीं भी हो, 7 समुंदर पार क्यों ना हो, तुम श्रद्धा से प्रेम से मुझे एक पुकार भी लगाओगे, मैं तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। बस मुझे तुम्हारा श्रद्धा और सबूरी चाहिए। मैं हर भक्त से यही कहूँगी, सभी साईं भक्तों से, कि बाबा पर अटूट श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। ये मिरेकल मेरे साथ हुआ। मैं बाबा की परिक्रमा नहीं लगा पाई थी और पूरी तरीके से लगा पाई। बाबा मुझे किस रूप में आए, आंटी जी के रूप में आए, किस रूप में आए, वो शिव जी की ही बात करती रहीं बाबा के बारे में कि बाबा जी शिव जी का रूप हैं, बाबा जी शिव जी का अंश है। वो मुझे बाबा के ही बारे में बताती चली गई कि मेरा छोटा बेटा है वो बहुत मानता है, कभी कभी मुझे उसका शिव जी का रूप लगता है। वो बहुत सारे चमत्कार मुझे बताती चली गई और कब कब मैं 108 परिक्रमा हो गई मुझे भी पता नहीं चला। तो मैं यही कहती हूँ कि सब लोग बाबा पर विश्वास बनाएं और अपनी श्रद्धा बाबा के चरणों में ज़रूर रखें। आपका ना दृढ़ निष्ठा और विश्वास होना चाहिए कि बाबा हमें ये चीज़ चाहिए। बाबा आप भी जिद करके पकड़ के बैठ जाओ, देखो देंगे क्यों नहीं। अगर प्यार से मांगोगे ना तो ये सब कुछ देंगे। ये बड़े ही दयालु हैं। ये शिरनी के साईनाथ ऐसे ही साईनाथ नहीं हैं। इन्होंने शिरनी में
एक गरीब इंसान की इतनी ज़्यादा सहायता करी, अपने ऊपर कष्टों को लिया। ये अमीर को भी सहायता देते थे, ये गरीब को और ज़्यादा सहायता पहुंचाते थे। अमीर और गरीब इनकी नज़रों में कभी अलग था ही नहीं बाबा की, ये सबको एक समान समझते थे। और बाबा की यही तो भक्ति थी कि सबको एक समान समझना, किसी को अमीर हो या गरीब हो, किसी को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से ना देखना, साईं की भक्ति। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको भक्तों, कि बाबा का मंत्र है ओम श्री साईं नाथाय नमः। अगर आप 108 बार एक माला का भी जाप करते हैं दिन में, तो आपके जीवन में बहुत सुधार होगा, आपके जीवन में काफ़ी चमत्कार होंगे। आपकी जो भी विश है, बाबा की 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी भी आप कर सकते हैं, नियम अनुसार कीजिएगा। आपको जब भी टाइम मिलता है, पर्टिकुलर एक टाइम रखिएगा, या इवनिंग में रखिए या मॉर्निंग में रखिए, आप मंत्र जाप जरूर कीजिए। आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएंगे। जब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, तो आपकी में क्यों नहीं आ सकते। बस आप श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें बाबा के चरणों में। तो ये मिरेकल था मेरी लाइफ में कि मैंने परिक्रमा लगाने गई और बाबा की पूर्ण तरीके से नहीं लगा पा रही थी, और बाबा किस रूप में आके बाबा ने स्वयं अपना वचन पूर्ण कराया। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ बाबा से हूँ। बाबा ही सब कुछ कराते हैं, बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे लोगों तक भी ये बातें पहुंचाइएगा। बाबा का गुणगान करना ही भक्ति है। आप कहते हैं पूजा कैसे की जाए साईं बाबा की, दास गुरु महाराज जी ने पूरे बम्बई में बाबा को घर घर पहुंचा दिया। ये सोचिए कि बाबा का उन्होंने इतना अच्छा गुणगान किया, बाबा उन्हें सदैव सुखी रखे, क्योंकि बाबा का जो गुणगान करता है वही बाबा की लीला और भक्ति है। और बाबा का गुणगान भी वही कर पाता है जो बाबा का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा सत्य के साथ होता है। यानी कि जो इंसान सच की भावना होती है जिसके हृदय में, वो सच बोलता है और वो ईश्वर से कनेक्ट होता है। तो सोचिए, बाबा ने दासगणु महाराज जी को इतना प्रेम था उनसे, साईं बाबा को, और साईं बाबा को दासगणु महाराज जी से। तो ये सोच लीजिए, दासगणु महाराज जी ने तो पूरे बम्बई प्रांत में घर घर पहुंचा दिया था। तो बहुत सारी लीलाएं हैं और बाबा की आगे भी मेरी लाइफ में काफ़ी मिरेकल हैं जो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप सब लोग विश्वास बनाए रखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अगर कोई विश आपकी देरी से पूरी हो रही है, तो सोचिए बाबा को भी तो टाइम लगेगा आपकी उस विश को पूरी करने के लिए। क्या पता आपके कष्ट कुछ ज़्यादा बड़े हों। तो जिस तरीके से हमें भी ज़्यादा खाना बनाने के लिए टाइम लगता है ना, उसी तरीके से आपके जीवन में ज़्यादा कष्टों को छुटकारा दिलाने के लिए बाबा को भी टाइम लगता है। तो उसी तरीके से श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।